ठीक है यार, दिस इज क्वेश्चन टू जोर आफ्टर जो भी। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं यार, पार्ट वन और पार्ट टू। मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ सिखाने लायक चीज नहीं है, बट मैं आपको फिर भी कुछ चीजें बता देता हूँ। जिसमें जो सवाल में बोला गया वही कर देंगे। सवाल में क्या बोला गया, आपको एक इंटीजर एरे मिलेगा और क्वेरीज मिलेंगी। क्वेरीज से क्या मतलब है, एक एल मिलेगा, एक आर मिलेगा, एक के मिलेगा और एक वी मिलेगा। एल से एल से आर तक हर के पोजीशन पे आपको वी से मल्टीप्लाई करा देना है। यही बोला गया है कि आप आईडीएक्स एल से शुरू करिए, कब तक चलिए, जब तक आईडीएक्स आर से छोटा है। काम क्या करना है, हर बार नम्स ऑफ आईडीएक्स को वी से आपको मल्टीप्लाई करा देना है और मॉडुलो करा देना है 10 की पावर 9 से। और आईडीएक्स हर बार चेंज किससे होगा, के से। मतलब मान लीजिए के की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू है 3 और आर की वैल्यू है 10। तो 3 से 10 में आपको पहले 3 वाले वैल्यू को वी से मल्टीप्लाई कराना है, फिर +2 पे चला जाना है। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू 2 थी। तो 5 वाले को मल्टीप्लाई कराना है, फिर 7 वाले को, फिर 9 वाले को। ठीक है, अप टिल यू रीच आर। अच्छा, हाउ डू वी नो कि हमें यही करना चाहिए और हमें कुछ ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखो, आप मान के चलिए हमेशा ना, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में पूरे एरे को अपडेट करने को बोल दिया गया हर क्वेरी में। तो एल आया 1 और आर आया n-1, वेर एन इज लेंथ ऑफ योर एरे। तो क्या होगा, 10 की और के की वैल्यू आई 1, कि आपको हर एक एलिमेंट को ही अपडेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 लगेगा आपको हर बार अपडेट करने के लिए। ठीक है जी, तो हर बार, क्योंकि नम्स का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 10 की पावर 3 है। अच्छा, ये कितनी बार करना पड़ेगा, क्वेरी कितनी है, क्वेरी भी 10 की पावर 3 है। तो 10 की पावर 3 टाइम्स हमें ये काम करना है, किस एरे पे, 10 की पावर 3 साइज के एरे पे। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हुए, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, विच इज 10 की पावर 6, विच इज विद इन आवर लिमिट। अगर आपको ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आती है, तो हम ये एन स्क्वायर काइंड ऑफ सोल्यूशन होगा वो हम कर सकते हैं। तो देयर इज अ वीडियो ऑन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसी चैनल पे मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल में बात करते हैं कि कैसे टाइम नापना होता है, कैसे स्पेस नापना होता है, कैसे आप कंस्ट्रेंट्स देख के पता लगा सकते हो कि किस क्वेश्चन में एन स्क्वायर लगेगा, किस क्वेश्चन में ऑफ एन लगेगा, किस क्वेश्चन में और क्या लगेगा। ठीक है, अगेन, अगर ये सवाल हमें 10 की पावर 5 कुछ होता है यहाँ पे और हमें एन लॉग एन में करना होता, तो स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन एक थ्योरी होती है, उसे पढ़िएगा, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं कोड लिख देता हूँ, इन केस आपको नहीं पता है कि आपको कोड कहाँ से मिलेगा। तो दिस इज माई आईडी दोस्तों। अ, जिसके ऊपर आप जाएंगे तो यू कैन सी माई सबमिशन। ठीक है, तो दिस इज माई आईडी, दिस इज माई लीड कोड आईडी दोस्तों। इसके ऊपर आप जाके सबमिशंस देख सकते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करने वाले हैं, नम्स का लेंथ निकाल लेते हैं और हमें मॉड लॉन्ग में लेनी चाहिए चीजें सारी। तो what I will do is I will create another array of n size। ठीक है, ताकि हमें ज्यादा बकवास ना करनी पड़े बार बार। और लॉन्ग मॉड लॉन्ग 29, आई लॉन्ग 29, 10 की पावर 9 + 7। ठीक है, और कॉपी कर लिया, मतलब सबको लॉन्ग में चेंज करा लिया बस, ताकि दिक्कत ना हो। एरिया ऑफ आई जो है वो लॉन्ग ऑफ नम्स ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही हर बार क्वेरी पे गए, क्वेरीज में से, और एल बोला था आपने क्यू ऑफ 0 पे रखा होगा, निकाल लिया। आर बोला था आपने क्यू ऑफ 1 पे होगा, निकाल लिया। एल आर, और क्या बोला था आपने, वी बोला था, नहीं वी बोला था, राइट। राइट, तो के बोला था, के आएगा उसके बाद, जो कि क्यू ऑफ 2 है, और फाइनली वी भी आएगा जो कि क्यू ऑफ 3 है। हमको करना क्या है, जो कि क्यू ऑफ 3 है, हमें करना क्या है, हमें करना है इफ अपना काम शुरू करना है आई एल से। आई की वैल्यू जो है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, और हर बार आई जो है वो आई प्लस के बराबर हो जाना चाहिए। तो के से हमें इंक्रीज करना है। काम क्या करना है, एरे ऑफ आई पे जाओ और उसको मल्टीप्लाई कर दो वी से, और मॉड कर दो मॉड से। ठीक है, एंड
उसके बाद फाइनली हमको सबका जॉर रिटर्न कर देना है। तो एंड आंसर जो है वो हो जाएगा 0 के बराबर। एरे के ऊपर घूमते हैं और आंसर जो है वो सबका जॉर हो जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू आंसर जॉर एरे ऑफ 5। यू नीड टू रिटर्न दिस आंसर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 पहले का आउटपुट और दूसरे का आउटपुट 31 विच इज एक्सपेक्टेड। एंड दिस वर्क्स फाइन। चलना भी चाहिए था क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत छोटी थी, इसमें कुछ सीखने का नहीं था। आप अगेन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नेक्स्ट। उसकी वीडियो देखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।